वो प्रेम की ताशीर ही है जनाब, जो कभी सूफी को संत के दर पर और कभी संत को सूफी के दर पर पहुंचकर नव वर्ष की नव किरण उदित करवाती है। प्रेम जब अति सघन हो, प्रज्वलित हृदय में अगन हो, ऐसे में बंद करते ही आंखें जब भीतर तुम्हारे दर्शन हो, तृप्त हो जावे जब हृदय मेरा, तभी तो मेरे मन में लगन हो। प्रेम पर क्या खूब लिखा है खुसरो ने कि खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया की और हार गई तो पी के संग, छाप तिलक सब छोड़ दी रे तो से नैना मिलाई के। क्या मुबारक दिन रहा होगा 1 जनवरी 2024, नव वर्ष के प्रथम दिन, पवित्र तीर्थ स्थान अजमेर शरीफ, जो हर धर्म के लिए आस्था और एकता का प्रतिबिंब है, जहाँ 11वीं शताब्दी में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती साहब की पवित्र दरगाह है। अजमेर शरीफ के रूप में विश्व पटल पर आस्था का, आध्यात्म का केंद्र बिंदु है। वहाँ पर नव वर्ष पर राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास के परम पूज्य संत बाबा जी गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो साहब का अचानक आगमन सूफी और संत समागम के दिव्य प्रकाश से पाके जमीन अजमेर शरीफ को जन्नत का एहसास करा गया। कैसे अलौकिक निश्चल प्रेम समागम से वर्ष 2024 की शुरुआत सूफी संप्रदाय के 26वें गद्दी नसीन तेज पुंज हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब और राधा स्वामी सत्संग व्यास के पूज्य आचार्य बाबा जी गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो अपने परम प्रिय सैयद साहब के पास प्रेम और अध्यात्म का पावन संदेश देने और इस नए युग के सूफी संत का अध्याय जोड़ने आए। उन्होंने प्रेम, प्यार, भाईचारे की दौलत लुटाने समय अचानक आकर अजमेर शरीफ को पवित्र कर दिया और दरगाह शरीफ पर जियारत करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज और संत मत के प्रेम भरे एकता के संदेश को देने में अपनी शिरकत देकर अध्यात्म का स्वर्णिम अध्याय लिख डाला। बाबा जी का आत्मीय स्वागत चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष गद्दी नसीन दरगाह अजमेर शरीफ हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब ने लाखों आस्था के अनुयायियों की मौजूदगी में पूरे रूहानी तरीके से कर जन जन को कृतज्ञ कर दिया। सूफी संत के इस अलौकिक दिव्य दर्शन और संगम ने गंगा जमुना तहजीब और प्यार, एकता का नव संदेश नव वर्ष में विश्व को दिया। दोनों के मध्य मानव कल्याण के लिए यह गर्मजोशी से की गई भेंट आने वाले वर्षों में नींव का पत्थर साबित होगी। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में हाजी सैयद सलमान साहब लुधियाना में सर्वधर्म सम्मेलन में अपने तेजस्वी उद्बोधन से नया पैगाम दिया। यह आयोजन सदगुरु उदय सिंह जी महाराज नामधारी संप्रदाय की ओर से किया गया था। उसमें पूज्य बाबा जी भी पधारे थे। जब उन्होंने ये पैगाम पढ़ा, सैयद साहब की तेजस्वी वाणी से भाव विभोर हो गए और उद्बोधन पश्चात पूज्य गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो ने उन्हें गले लगाया। सबको पता है कि पंजाब में सूफी बाबा फरीद साहब ने जो कविताएं उस समय लिखी वह गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है और बाबा फरीद का जब सैयद साहब ने उल्लेख किया तो बाबा जी ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया। सूफी संत संप्रदाय हमें सभी धर्मों का सम्मान कर सहिष्णुता का पाठ सिखाता है। जिसके पास अंतर्दृष्टि है वह हरेक में ईश्वर देखता है। भले ही पूजा की पद्धति भिन्न भिन्न हो, लेकिन अंतर्दृष्टि हमें ईश्वर से, अल्लाह से, अपने गुरु से मिलाती है। राजा की पूजा करके आप आध्यात्म नहीं कमा सकते हैं, लेकिन किसी दरवेश की सेवा में चले जाइए, आपका यह लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएगा। हुजूर बाबा जी द्वारा सूफी दरगाह में प्रार्थना और ध्यानवस्थित होकर मानव कल्याण की कामना दरगाह शरीफ पर उन्होंने साथ की। बाबा जी ने रूह को सुकून और शांति वाली कव्वाली सूफी सेमा संगीत की श्रवण कर सराहना की। बाबा जी ने पवित्र स्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत
और आधार को देखकर अपने आप को उसमें डुबो दिया। इस प्रकार विश्व के दो तेज पुंज सूफी संत समागम का यह अजमेर शरीफ दौरा भारत के आध्यात्म, एकता, प्यार, भाईचारे में नए बिगुल का सिंहनाद करेगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।